हेलो। हमारा नेक्स्ट चैप्टर है मटेरियल्स, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। इस चैप्टर में हम मेटल्स और नॉन मेटल्स के बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहली चीज़ जो हम डिस्कस करने वाले हैं दैट इज़ गोइंग टू बी द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। फिजिकल प्रॉपर्टी का मतलब होता है कि वो देखने में कैसा है, वो उससे कोई आवाज़ आती है, उससे कोई स्मेल आती है, दैट इज़ कॉल्ड अ फिजिकल प्रॉपर्टी। तो मेटल जैसे कि आयरन, कॉपर, एल्यूमिनियम, गोल्ड, सिल्वर, और नॉन मेटल जैसे कि कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन। तो मेटल्स की सबसे पहली खास बात है कि दे आर वेरी हार्ड। मेटल्स बहुत हार्ड होते हैं और नॉन मेटल्स बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होते हैं। अगर आप यहाँ देखें तो ये देख सकते हैं आप, दीज आर मेटल्स। मेटल्स यूजुअली बहुत हार्ड होते हैं और इससे मशीनरी बनाई जा सकती है। अभी देख रहे हैं, दिस इज़ वेरी हार्ड। हमारा हथौड़ा, हैमर बहुत हार्ड होता है, नील्स बहुत हार्ड होती है। जबकि हमारे जो नॉन मेटल्स होते हैं, दीज आर नॉन मेटल्स, दे वेरी सॉफ्ट। ये बहुत सॉफ्ट होते हैं और ब्रिटल होते हैं। अगर इन्हें तोड़ा तो इसका चूरा बन जाता है, जैसे कि ये येलो कलर का सल्फर, वाइट कलर का फॉस्फोरस, काले रंग का आयोडीन और ब्लैक कलर का कार्बन, जिससे पेंसिल का सिक्का भी बनता है। दीज आर कॉल्ड नॉन मेटल्स। सो नॉन मेटल्स आर यूजुअली वेरी सॉफ्ट एक्सेप्ट फॉर डायमंड। डायमंड एक कार्बन का टाइप है एंड इट इज़ अ नॉन मेटल, बट इट इज़ वेरी वेरी हार्ड सॉलिड। इनफैक्ट डायमंड इज़ द हार्डेस्ट मटेरियल इन द वर्ल्ड। उसके अलावा मेटल्स शाइनी होते हैं। मेटल्स आर वेरी शाइनी और नॉन मेटल्स बहुत ही डल होते हैं। इस शाइन को हम बोलते हैं लस्ट्रस। मेटल्स आर लस्ट्रस एंड नॉन मेटल्स आर, दे आर नॉट लस्ट्रस। तो अगर हम यहाँ देखें तो हमारे जो मेटल्स होते हैं दे आर वेरी वेरी शाइनी। मेटल्स बहुत शाइनी हैं, जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं, दीज आर ऑल मेटल्स। ये मेटल्स हमारे बहुत शाइनी हैं। दे हैव अ नाइस शाइन। इसको कहते हैं लस्टर। लस्टर, शाइनी। जबकि हमारे नॉन मेटल्स आप यहाँ देख सकते हैं, दिस इज सल्फर। इट इज़ नॉट शाइनी, ये शाइनी नहीं है, काफ़ी डल है। इसका कलर बहुत डल है, इसमें चमक नहीं है। उसी के साथ हमारा कार्बन, इसमें थोड़ा बहुत शाइन है। उसके अलावा हमारा फॉस्फोरस कांच की बॉटल में रखा हुआ है, ये भी रेड कलर का पाउडर है, बट इट इज़ नॉट शाइनी। एंड दिस इज सल्फर। सो नॉन मेटल्स आर नॉट शाइनी। मेटल्स हमारे हार्ड होने के अलावा मेटल्स हमारे ज़्यादातर सारे के सारे सॉलिड होते हैं। ऑल द मेटल्स आर यूजुअली सॉलिड एक्सेप्ट फॉर मरकरी। व्हाट इज़ मरकरी? आप यहाँ देख सकते हैं, दिस इज़ द ओनली मेटल इन द वर्ल्ड विच इज़ लिक्विड इन नेचर। ये सिल्वर कलर का मेटल है और ये बहुत ही ज़्यादा लिक्विड फॉर्म में होता है। सो मरकरी, ये हमारे थर्मोमीटर्स में भी होता है। दिस इज़ द ओनली मेटल विच इज़ लिक्विड इन नेचर। अदरवाइज हमारे बाकी सारे मेटल्स सॉलिड होते हैं। मेटल्स हमारे बहुत हार्ड होते हैं, दे आर वेरी हार्ड एक्सेप्ट फॉर लिथियम, पोटाशियम एंड सोडियम। ये हमारे 3 मेटल्स होते हैं जो हार्ड नहीं होते हैं। जैसे कि ये लिथियम है, आप देख सकते हैं इसे केरोसिन में रखा गया है क्योंकि ये आग पकड़ लेता है हवा में। सोडियम, इसे भी केरोसिन में रखा गया है। और ये पोटाशियम, ये आप देख सकते हैं, ये सॉफ्ट होते हैं कि आप इन्हें चाकू से काट सकते हैं। सो दीज आर वेरी सॉफ्ट मेटल्स। तो अगर हम सॉफ्ट मेटल के बारे में बात करें तो हमारे पास एग्जाम्पल आता है लिथियम, सोडियम और पोटेशियम। दीज आर वेरी वेरी सॉफ्ट मेटल्स। उसके अलावा आप यहाँ देख सकते हैं, दीज आर वेरी हार्ड मेटल्स। हमारे पास आयरन है, वी हैव आयरन, एल्यूमिनियम, ब्रास, ब्रॉन्ज, स्टील, कॉपर। दीज आर वेरी हार्ड मेटल्स। मेटल्स ज़्यादातर हमारे बहुत हार्ड होते हैं। उसके अलावा मेटल्स मैलिएबल होते हैं, यानी कि मेटल्स को अगर आप हथौड़े से मारें तो वो एक पतला सा शीट बना देता है, जबकि नॉन मेटल्स हमारे मैलिएबल नहीं होते हैं। नॉन मेटल्स आर नॉट मैलिएबल। तो अगर आप यहाँ देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि अगर मेटल्स को आप हथौड़े से मारें तो वो इस तरह की पतली पतली शीट्स बनाते हैं, जैसे एल्यूमिनियम फॉइल या कॉपर की फॉइल या गोल्ड की फॉइल। पतली पतली गोल्ड की परत बन जाती है और ये टूटता नहीं है आसानी से। अगर आप इसे हथौड़े से मारेंगे, हैमर से मारेंगे, तो थिन शीट्स फॉर्म करता है। इस प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं मैलिएबिलिटी। द प्रॉपर्टी ऑफ ए सब्सटेंस बिकॉज ऑफ विच अ मेटल कैन बी हैमर्ड इनटू थिन शीट्स। उसे हैमर कर दे तो वो पतली शीट्स बना देता है, दैट इज़ कॉल्ड मैलिएबिलिटी। एल्यूमिनियम बहुत मैलिएबल है, तभी हम एल्यूमिनियम की फॉइल बनाते हैं जिसमें हम चपाती को पैक कर सकते हैं।
उसके अलावा गोल्ड एंड कॉपर बहुत मैलेबल होता है। अगर आप काँच को तोड़ेंगे तो काँच के चूरे हो जाएँगे, क्योंकि काँच हमारा मैलेबल नहीं होता है। ओके, अगर हम दूसरी प्रॉपर्टी पढ़ें, फिजिकल प्रॉपर्टी, तो मेटल्स आर डक्टाइल। डक्टाइल का मतलब है कि मेटल्स को आप तार के फॉर्म में खींच सकते हैं, दे कैन बी ड्रॉन इनटू वायर्स, जबकि नॉन मेटल्स दे आर नॉट डक्टाइल। तो इफ यू लुक हेयर, तो अगर आप मेटल्स को खींचे तो मेटल की तारें बन जाती हैं। ये देखिए मेटल की तारें बन रही हैं। इस तरह का सॉलिड मेटल का पीस खींचने से इस तरह की वायर बना देता है। दिस फिजिकल प्रॉपर्टी इज कॉल्ड डक्टिलिटी। इसको डक्टिलिटी कहते हैं। प्रॉपर्टी ऑफ ए मेटल ड्यू टू विच इट कैन बी पुल्ड इनटू अ वायर, जिसकी वजह से उसकी तारें बन जाए पतली पतली, तो उसको हम डक्टिलिटी कहते हैं। द नेक्स्ट प्रॉपर्टी ऑफ अ मेटल इज दैट मेटल इज सोनोरस। मेटल इज सोनोरस। सोनोरस का मतलब है मेटल को अगर आप किसी चीज़ से मारेंगे तो उसमें रिंगिंग साउंड आती है, और नॉन मेटल सोनोरस नहीं होते हैं। तो अगर हम यहाँ देखें, इफ वी लुक है, तो ये देखिए दीज आर मेटल्स। अगर इससे हमारे इंस्ट्रूमेंट्स बनते हैं, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स बनते हैं, बेल्स बनती हैं, मंदिर की घंटियाँ बनती हैं, और म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स बनते हैं। जब इन्हें हम हिट करते हैं तो इनसे रिंगिंग साउंड आती है, म्यूजिकल साउंड आती है। इस प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं सोनोरस। तो सारे मेटल्स जो हैं हमारे, दे आर ऑल सोनोरस। ऑल मेटल्स आर सोनोरस। दैट मीन्स मेटल्स गिव यू अ रिंगिंग साउंड, एक रिंग जैसी आवाज़ आती है उन्हें मारने से, therefore they are called sonorous, right? उसके अलावा मेटल्स आर गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट। अगर आप मेटल को हीट करेंगे तो वो लाल रंग का हो जाता है और वो हीट पास करता है। गुड कंडक्टर ऑफ हीट। हमने देखा है कि हमारे टोस्टर्स में मेटल की वायर होती हैं, जब आप उसमें इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं तो वो रेड कलर का हो जाता है, बिकॉज दे कंडक्ट हीट। हमारे पैन्स भी मेटल के बनते हैं, सो दे आर गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट। सेकेंड, मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। हमारी जितनी भी तारें होती हैं वो मेटल से बनती हैं। गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, दे कैन ऑल्सो ट्रांसफर इलेक्ट्रिसिटी, राइट? तो देखिए आप यहाँ देख सकते हैं कि तारों में इलेक्ट्रिसिटी पास हो रही है, और हमारे जितने भी इलेक्ट्रिकल वायर्स हैं सारे मेटल से बनते हैं, जबकि नॉन मेटल्स हमारे, दे आर बैड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो जैसे कार्बन का पेंसिल है, इट इज़ अ बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। आज के लिए हम इतना ही करेंगे, द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। हैव अ नाइस डे।